परिसीमन के विरोध में चेन्नई में आज कई विपक्षी दल जुटेंगे। दरअसल विरोध प्रदर्शन की अगुवाई करेंगे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की अगुवाई में आज चेन्नई में बैठक भी होगी। ये बैठक संयुक्त कार्य समिति की पहली बैठक होगी। इसका उद्देश्य प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया का विरोध करना है। प्रस्तावित राज्यों के बीच एकजुटता स्थापित करना होगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां परिसीमन के विरोध प्रदर्शन की अगुवाई करेंगे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की अगुवाई में आज चेन्नई में बैठक भी होगी। चेन्नई में कई विपक्षी दल जुटेंगे। ये बैठक संयुक्त कार्य समिति की पहली बैठक होगी। परिसीमन के विरोध में आज चेन्नई में कई विपक्षी दल एकजुट होते हुए नजर आएंगे। विरोध प्रदर्शन की अगुवाई एम के स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की तरफ से की जाएगी। एम के स्टालिन की अगुवाई में बैठक भी होगी और इस दौरान संयुक्त कार्य समिति की यह पहली बैठक बताई जा रही है। प्रभावित राज्यों के बीच एकजुटता स्थापित करना भी इस बैठक का उद्देश्य बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी लाइव जुड़े हैं। प्रदीप जी, विरोध प्रदर्शन की अगुवाई तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की तरफ से की जाएगी, चूंकि परिसीमन के विरोध जताया जा रहा है और इसके चलते तमाम विपक्षी दल एकजुट होते हुए नजर आएंगे। देखिए, बिल्कुल दक्षिण भारत के राज्य विशेष तौर पर जो प्रस्तावित परिसीमन 2026 में होना है, उसके विरोध में लामबंद हो रही हैं। एक गोलबंदी देखने को मिल रही है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, जो डीएमके के अध्यक्ष भी हैं, वो इसकी अगुवाई करते नजर आएंगे। जो इसमें खास बात यह है कि जिस तरीके से हिंदी भाषा के विरोध को लेकर संसद के अंदर और बाहर प्रदर्शन देखने को मिला है, इस बीच डीएम के अध्यक्ष की ओर से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की ओर से ये बैठक ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो गठित की गई है, उसकी पहली बैठक होने जा रही है। कुछ देर बाद ही चेन्नई में ये बैठक होगी, जिसमें केरल के मुख्यमंत्री के विजयन, इसके अलावा जो यहाँ पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी, वो भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री को भी इस बैठक के लिए बुलाया गया है। इसके अलावा जो कर्नाटक के डिप्टी सीएम हैं डीके शिव कुमार, वो भी इस बैठक में शिरकत करते नजर आएंगे। इसके अलावा भी अन्य जो गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री है, उनको न्योता भेजा गया था। आंध्र प्रदेश की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस की ओर से उनके प्रतिनिधि को वहां पर भेजा जा रहा है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधि इस बैठक में शिरकत करेंगे। दूसरी तरफ देखें तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने इस बैठक से दूरी बनाई है, क्योंकि केंद्र में उनकी जो एनडीए के साथ जुगलबंदी है, ऐसे में उन्होंने दूरी तो बनाई है। लेकिन जो राजनीतिक समीकरण दक्षिण भारत में खास तौर से इस राजनीतिक घमासान के बीच देखने को मिल रही है, तो एक नई अगुवाई करते हुए एम के स्टालिन नजर आएंगे। और जो हिंदी भाषी विरोध उनका देखने को मिला था और इसको लेकर त्रिभाषा संघर्ष, उसको लेकर उनकी पार्टी आंदोलन कर रही थी। कल यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक बड़ा बयान दिया था और डीएमके पर हमला बोला था। करप्शन से बचाव के लिए वो हिंदी भाषा का मुद्दा उठा रही हैं, ये उन्होंने आरोप लगाए थे। बिल्कुल प्रदीप जी, तमाम विपक्षी दल एकजुट होते हुए नजर आएंगे। एम के स्टालिन की अगुवाई में एक बैठक भी होनी है चेन्नई में, जिसमें तमाम नेता शिरकत करने पहुंचेंगे। परिसीमन की प्रक्रिया के विरोध में एजेंडा तय किया जाएगा। आगे की रणनीति भी बनाते हुए विपक्षी दल नजर आ सकते हैं। देखिए, बिल्कुल, और जिस तरीके से इंडिया ब्लॉक और खासतौर से हमने देखा है एक बिखराव देखने को मिला है दिल्ली के चुनावी नतीजे के बाद, अब नए सिरे से इंडिया ब्लॉक अपनी रणनीति इस बैठक के जरिए बनाता नजर आएगा, क्योंकि मुद्दा दक्षिण भारत की राजनीति का है और परिसीमन का विरोध करते हुए इन नेताओं को लगता है कि जनसंख्या के आधार पर जो यहाँ पर परिसीमन प्रस्तावित है, उसमें उत्तर भारत में ही सीटों का बंटवारा ज्यादा हो जाएगा, उनकी सीटें घट जाएंगी, जबकि उन्होंने जनसंख्या को बेहतर तरीके से नियंत्रण किया है। ऐसे में इसकी सजा उनको क्यों मिले, ये वो सवाल उठा रही हैं। राजनीतिक तौर पर जनसंख्या घनत्व के आधार पर परिसीमन की कल्पना, प्रस्तावित परिसीमन, और ऐसे में उत्तर भारत यानी जो हिंदी भाषी राज्य हैं, वहां पर बहुमत के आंकड़े देखने को मिलेंगे और इसलिए अभी से दक्षिण भारत के राज्यों ने अपनी मुहिम शुरू कर दी है। तो एक नई राजनीतिक लड़ाई बनकर उभर रही है। प्रगति।